उत्तर प्रदेश में पुलिस की वो खाकी वर्दी पहनने का सपना लाखों नौजवान देखते हैं और जो भी उम्मीदवार यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अगले कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे एक क्रिटिकल अलर्ट समझिए। देखिए, ये जो लाइन है ना, अफवाह फैलाई तो जाना पड़ेगा सीधा जेल, ये कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है। नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपी PRPB की तरफ से एक सीधी और बहुत ही सख्त चेतावनी है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये इतनी सीरियस क्यों है। असल में हुआ ये है कि पिछले कुछ वक्त में पेपर लीक की घटनाओं ने बहुत से मेहनती स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसी वजह से अब सरकार और पुलिस विभाग दोनों ही बिल्कुल जीरो टॉलरेंस मोड में आ चुके हैं। मतलब साफ है, आने वाली किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब आते हैं सोशल मीडिया पर। भर्ती बोर्ड ने एकदम साफ कर दिया है कि जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी है उस पर अब 24 घंटे 7 दिन नजर रखी जाएगी। जी हाँ, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या फिर एक्स जिसे पहले ट्विटर कहते थे, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर यूपी पुलिस की साइबर टीमें लगातार एक्टिव हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं और अगर जरा सी भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखी तो एक्शन तुरंत होगा। और सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम से जुड़ी कोई भी चीज़, मतलब क्वेश्चन पेपर हो या उसका कोई हिस्सा, उसको प्रिंट करना, सेव करना या किसी भी तरह से ऑनलाइन शेयर करने की कोशिश करना भी बहुत भारी पड़ सकता है। इस पर पूरी तरह से पाबंदी है, ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, ये जो नकल कराने वाले गिरोह हैं ना, इनसे निपटने के लिए सरकार ने एक नया और कह सकते हैं कि एक बहुत ही तगड़ा हथियार तैयार किया है। ये एक नया कानून है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो ये है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन काम बहुत सीधा है। इसे देश के सबसे सख्त एंटी पेपर लीक कानूनों में से एक माना जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एग्जाम प्रोसेस को हर तरह की धांधली और धोखाधड़ी से पाक साफ रखना। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई इस नए कानून के शिकंजे में आ गया तो अंजाम क्या होगा, और इसके जो परिणाम है वो सच में बहुत गंभीर हैं। 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना। जो भी संगठित गिरोह हैं जो एग्जाम की शुचिता को भंग करने की कोशिश करते हैं, उन पर इस कानून के तहत 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और बात सिर्फ जुर्माने पर खत्म नहीं होती, सजा आजीवन कारावास तक की हो सकती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कई बार अनजाने में कोई भ्रामक मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। वो एक छोटा सा फॉरवर्ड भी किसी को इस कानून के जाल में फंसा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, तो ये तो हुई कानून की बड़ी बड़ी बातें। अब जरा जमीन पर आते हैं, मतलब एग्जैक्टली एग्जाम वाले दिन एग्जाम सेंटर के अंदर। वहां एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसका पालन करना हर एक कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। और वो नियम ये है कि कैंडिडेट की जो ओरिजिनल OMR शीट है जिस पर जवाब भरे जाते हैं, वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जानी चाहिए। बोर्ड ने इस बारे में एकदम साफ साफ चेतावनी दी है। और अगर कोई ये गलती कर बैठता है तो इसका नतीजा सोच से भी ज्यादा गंभीर है। सिर्फ एग्जाम से ही बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि तत्काल डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। मतलब पूरा का पूरा करियर एक झटके में दांव पर लग सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी सारी सख्तियों के बीच एक ईमानदार कैंडिडेट जिसने दिन रात मेहनत की है, वो खुद को कैसे सेफ रखे, अपने सपने को, अपनी मेहनत को कैसे बचाए। चलिए इसी पर बात करते हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। यहां 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, एक चेकलिस्ट की तरह। सबसे पहला, अफवाहों को पूरी तरह इग्नोर करें। कोई भी सेंसेशनल वीडियो या लिंक जो ये दावा करे कि उसके पास पेपर है, उससे कोसों दूर रहें। दूसरा, जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करें। और तीसरा, अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, जैसे कोई पेपर बेचने की बात कर रहा हो या गलत जानकारी फैला रहा हो, तो चुप ना रहें, इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। और वो ऑफिशियल सोर्स कौन सा है? ये रहा, uppbbpb.gov.in। इस वेबसाइट के एड्रेस को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। भर्ती से जुड़ी कोई भी सही खबर, कोई भी अपडेट सिर्फ यही मिलेगा। इसके अलावा कहीं और भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है।